गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुशवाहा। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा है रिमाइंडर, शेषफल। जानते ही होंगे आप लोग रिमाइंडर क्या होता है, शेषफल। पहली बात तो इसे रिमाइंडर नहीं कहते, इसे रिमाइंडर कहते हैं। रिमाइंडर का मतलब होता है जो आपको कोई चीज याद दिलाती है किसी की, और रिमाइंडर का मतलब शेष, बचा हुआ। मैंने 3 को 4 से डिवाइड करनी है, नहीं पहले 13 को मैं 4 से डिवाइड करता हूं, तो 4 या 12, 3 आपका क्वोशिएंट मिलेगा, 3 आपका क्वोशिएंट होगा, जिसे आप भागफल कहते हैं। और कितना शेष मिलेगा? 1। ये आपका रिमाइंडर होता है। यही आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल होता है ना। आप जब भाग करेंगे, जैसे 13 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 या 12, कितना शेष मिलेगा आपका? 1 मिलेगा। और इसमें क्या क्या है, ये आपका डिवाइजर कहलाता है, भागफल, भाजक सॉरी, ये आपका भाजक है। ये आपका डिविडेंड कहलाता है, भाज्य कहलाता है। ये क्वोशिएंट कहलाता है, और ये आपका रिमाइंडर कहलाता है, शेषफल। क्वोशिएंट आपका भागफल होता है। ठीक, 13 को मैंने 4 से डिवाइड किया था। ऐसे अगर मैं 15 को 6 से डिवाइड करूं, 6 दूनी 12, कितना रिमाइंडर मिलेगा? 3 मिलेगा, है ना। 3 को मैं 5 से डिवाइड करता हूं, जब 3, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा अंश होता है। क्या होता है ये? अंश, न्यूमरेटर। और ये हमारा क्या होता है? हर होता है, डिनोमिनेटर बोलते हैं। एक भिन्न में हम ऐसा बोलते हैं, है ना। जब हमारा ये न्यूमरेटर छोटा होता है और हर हमारा बड़ा होता है, डिनोमिनेटर, तो हम इससे भाग नहीं कर पाते, भाग नहीं होता। तो इस केस में यही हमारा क्या कहलाता है? रिमाइंडर कहलाता है। यही हमारा क्या कहलाता है? रिमाइंडर कहलाता है, शेष कहलाता है। तो 3 को मैंने 5 से डिवाइड किया, तो यही हमारा रिमाइंडर होगा। यही हम इंट्रोड्यूस करेंगे। रिमाइंडर 2 तरह के होंगे। एक आपका पॉजिटिव रिमाइंडर होता है, यही एक्चुअल में होता है। जो पॉजिटिव रिमाइंडर, यही 3 ही है आपका। और एक आपको मिलेगा नेगेटिव रिमाइंडर। ये हमारा कॉन्सेप्चुअल है, इसे हमने माना है ना, अज्यूम किया है अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। ये 3 5 से कितना कम है? 2, तो यही क्या हो जाएगा? इसका नेगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा। अगर इस नेगेटिव रिमाइंडर को मुझे वापस पॉजिटिव में बदलना है, तो मैं 5 में से 2 घटा के ले आऊंगा, कितना? 3। ठीक है। 4 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं, 4 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूं, तो एक तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर यही होगा, और एक आपका 9 में से 4 जाएगा 5, माइनस का 5, माइनस का 5 आपका नेगेटिव रिमाइंडर होगा, है ना। फिर से समझा दें आपको, पॉजिटिव रिमाइंडर ही होता है एक्चुअल में, मैथमेटिकली पॉजिटिव रिमाइंडर होता है। नेगेटिव रिमाइंडर तो हमने अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए माना है। इसका यूज है, क्या यूज है, हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे कैसे हम अपनी कैलकुलेशन को आसान करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। 131 इंटू 262 इंटू 653 इंटू 914, इस पूरे प्रोडक्ट को, इस पूरे गुणनफल को 13 से भाग किया जाएगा, तो शेष कितना मिलेगा? रिमाइंडर कितना मिलेगा? अब ध्यान समझिए, एक तो बेसिक कहता है कि आप इन सबको आपस में इंटू कीजिए,
और इंटू करने के बाद जो भी आएगा उसे आप 13 से डिवाइड कीजिए और क्या निकाल दीजिए, शेष निकाल दीजिए। लेकिन आपकी एक रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि आप ऐसा मत कीजिए, समय वेस्ट होगा। आप इसको अलग डिवाइड कीजिए, इसको अलग डिवाइड कीजिए, इसको अलग डिवाइड कीजिए और इसको अलग डिवाइड कीजिए। इनसे जो रिमाइंडर मिलेंगे उनको कैलकुलेशन के अनुसार फिर से सॉल्व कीजिए और फिर 13 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालिए। यानी कि हम रिमाइंडर से भी रिमाइंडर निकाल सकते हैं। जैसे ये आप डिवाइड करोगे, 13 धाम 130 होता है, तो यहां से शेष कितना मिलेगा, 1। 13 दूनी 26 यानी 260 होगा, 20 बार में जाएगा। यहां से रिमाइंडर कितना मिलेगा, 2। जो साइन है वो वैसे के वैसे लेके चलते हैं। 13 पंजे 65, यहाँ 50 टाइम्स जाएगा, यहाँ 3 मिलेगा। 13 सत्ते 91, 4 मिलेगा। अब जो रिमाइंडर मिले उनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। 4 3 12 दूनी 24, 24 को आप 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलने वाला रिमाइंडर, 11। हो गया आसान। रिमाइंडर थ्योरम ने हमारी कैलकुलेशन को आसान कर दिया। ऐसे यहां से देखिए 17 से इसे डिवाइड करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे अलग, इसे डिवाइड करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे और इसे डिवाइड करेंगे। अब देखिए 17 पंजे 85, ये हमारे पास है 84। अगर मैं 17 से डिवाइड करता हूं, 17 चौक 68 होता है ना। अगर मैं पॉजिटिव रिमाइंडर निकालूं तो क्या होगा और नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करूं तो क्या होगा। जैसे पॉजिटिव रिमाइंडर करेंगे तो 17 चौक 68 यानी 84 में से मैं 68 घटाऊंगा, 16 मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 16 पॉजिटिव रिमाइंडर हो जाएगा। और नेगेटिव रिमाइंडर कैसे मिलेगा, नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है कि हम ऐसी टेबल पढ़ते हैं जो 84 के पास हो और इससे थोड़ा सा चला ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा है। जैसे 17 पंजे 85, 85 कितना कम है, 1 कम है, तो बस वही -1 हम ले लेते हैं। अब देखिए अगर मैं इस कैलकुलेशन में 16 रखूं तो हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी। लेकिन वही मैं यहाँ पे -1 रखूं तो क्या होगा, कैलकुलेशन -1 रखूं तो क्या होगा, कैलकुलेशन हमारी क्या हो सकती है, थोड़ी आसान हो जाएगी। 16 के कंपैरिजन में -1 रखेंगे तो आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने यूज किया अपना नेगेटिव रिमाइंडर। ऐसा ही 17 पंजे 85, अगर मैं 15 रखूं यहाँ पे तो क्या होगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। लेकिन 17 छिंग 102 कितना कम है, -2 कम है। इसे रखूं तो कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। 17 लंबा 153 होता है, 3 कम है, वही लेके चलिए -3। 17 सत्ते 119 होता है, -3 कम है। 17 पंजे 65, 17 चौक 68, सॉरी 17 चौक 68 होता है, -2 ले लीजिए। ठीक, अब देखिए माइनस कितने हैं, 1 2 3 4 5। जब ऑड नंबर में माइनस होते हैं, माइनस ऑड नंबर में होते हैं तो माइनस क्या रहता है, माइनस ही रहता है। और जब माइनस इवन नंबर में होते हैं तो किससे बदल जाता है, ये प्लस से बदल जाता है। तो माइनस है ऑड नंबर में तो ये माइनस ही रहेगा। अब इनकी सब में इंटू है, 2 3 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, इधर से कर लो 6 और 6 36। अब ये 36 बचा, भी नीचे बचा 17। अब देखिए एक बार में, 2 बार में जाएगा, 17 दूनी 34, तो -2 अभी बचा। तो नेगेटिव रिमाइंडर -2 मिला, इसे पॉजिटिव में बदल गया। 17 में से 2 जाएगा तो हमें मिलेगा 15। यही हमारा रिमाइंडर हो गया। फिर से समझिए, या तो मैं पॉजिटिव रिमाइंडर का यूज करूंगा या मैं नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करूंगा। जो भी यूज करूंगा ये सोचकर कि हमारी कैलकुलेशन कैसे आसान हो जाए। तो 19 दूनी 38, यहां तो पॉजिटिव रिमाइंडर का यूज हुआ, 2 मिल गया प्लस का। 19 तिया 57, यहां नेगेटिव रिमाइंडर का यूज हुआ, कितना कम है, -2। 19 पंजे 95, 95 होता है, तो यहाँ पे मुझे प्लस का 3 बच गया।
और 19 सिंह 114 होता है, यहाँ पर कम है 4, तो ये -4 मिल गया, क्योंकि 2 माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, बाकी 4 तिया 12, दूनी 24, 24 दूनी 48, 48, अब 90, ये प्लस का था, 19 दूनी 38, बचेगा कितना 10, रिमाइंडर हो गया आसान। इसी तरह से यहाँ क्योंकि 16 पंजे 80, 50 बार में जाएगा और रिमाइंडर यहाँ पे कितना मिलेगा 4 प्लस कर। अब ये देखिए इसे डिवाइड करेंगे, 16 पंजे 80, ये 958 है हमारा, ठीक है, इसे 16 से डिवाइड करनी है, तो ये 16 छिंग 96 होता है, चूंकि 8 भी तो गड़बड़ हो रहा है ना, तो 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, बचेगा हमारे पास 15, 158 हो जाएगा। अब 16 निम्बा 144 होता है और 16 धाम 160 होता है, 160 का मतलब क्या है, ये 2 कम है ना, तो माइनस का 2 ले ले, समझिए आप लोग, तो ये क्या होगा माइनस का 2 यहाँ पे। अब यहाँ आइए, ये होता है 16 चौक 64, चला गया पूरा पूरा 640, बचेगा 3 प्लस का, यहां 16 सत्ते 112 है ना, 2 बचेगा अभी प्लस का, नहीं माइनस का 2 कम है ना, इसीलिए माइनस का 2। अब 16 अठे 128 होता है, 80 बार में जाएगा, 4 बचेगा, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8, अच्छा 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ऐसे लिख लीजिए, ये तो पूरा पूरा कट रहा है, यहां तो पूरा पूरा कट रहा है, कैसे कट रहा है, देखिए आपके पास क्या हो गया, 4 इंटू माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4 अपॉन देखिए 16, ये तो कट रहा है पूरा पूरा, 4 चक 16 होता है, तो इस तरह से रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको, 0 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ रिमाइंडर क्या होगा 0 0, कट रहा था वैसे। यहाँ आ जाइए, ये 21 तिया 63 होगा, 21 तिया 63, यानी कि यहाँ पे 1 मिलेगा, 21 पंजे 105 होता है, यहाँ पे कितना मिलेगा 2 मिलेगा, प्लस लेके चलिए, और 21 चौक 84 होगा, 4 बार में जाएगा ना, तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा 2। अब देखिए 21 दूनी 42, यानी कि 20 बार में जाएगा, यहाँ पे कितना मिलेगा 3 मिलेगा, 2 यहाँ मिला और 6 ये मिला, 8/21। अब 8 क्या हमारा छोटा है, तो रिमाइंडर यही कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। 25 चौक कितना होगा 100, तो यहां से रिमाइंडर हमें कितना मिल गया 4। 25 पंजे 125, 5 कम है, तो माइनस का 5 कर लीजिए यहाँ पे, इससे देखिए 6 है 2 है 2 है और 25, ठीक 25, देखिए वैसे ये 625 होता है, अगर आप समझ रहे हो 625 है ना, 25 25 625, 25 बार में जाए कितना कम है, ये 3 कम है, तो आप 3 कर लीजिए, माइनस का 3 कम है ना, तो माइनस का 3 कीजिए, नेगेटिव रिमाइंडर मिलेगा। और 25 सते 175 होता है, 175 है, कितना कम है, ये भी 3 कम है, तो -3 कर लीजिए। 5 चौक 20 माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 मिलेगा। फाइनली देखोगे माइनस का 11/25, माइनस का 11 नेगेटिव रिमाइंडर, पॉजिटिव बनाइए 14, ठीक है। अब आ जाइए, एक्चुअल में रिमाइंडर यहां से स्टार्ट होता है, अधिकतर क्वेश्चन आपके यहां से आते हैं। 6⁻67 है अपॉन 5 है, हमें निकालना है रिमाइंडर, सारा रिमाइंडर पढ़ना, शेष निकालना। अब ध्यान समझिए,
6 है, आप 5 है ना। जैसे 6 की पावर 3 होती और मुझे 5 से डिवाइड करना होता, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 है, इसका मतलब यही ना। जब मैं 5 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पर भी कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, यहाँ पर भी कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, और फाइनली क्या हो जाएगा 1/5, और रिमाइंडर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो वैसे ही 6 5 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा, तो यही 1 रिमाइंडर मिलेगा। इसकी पावर हो गई 67। अब 1 को आपस में कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 ही रहेगा, 1 ही रहेगा। 1 छोटा है इसलिए रिमाइंडर कितना मिलेगा, इसमें 1 ही मिलेगा। इसी तरह से यहाँ ये 7 6 से कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो 1 कीजिए, 1 रिमाइंडर। और पावर कितनी है, 25। अब 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 ही तो रहेगा। इस तरह से रिमाइंडर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 12 एकम 12, फिर से वही 1 मिलेगा, 63 12। ये अभी पहला टाइप है इसका, बेसिक सम। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए 7 6 42 होता है, 6 बार में चला जाएगा, रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको, 1 66। तो रिमाइंडर कितना हो गया, वही 1। 11 ने 99 होता है, फिर 1 मिलेगा। हर बार 1 मिल रहा है, तो उसका एक कारण है, ये स्टार्टिंग है, बेसिक है, इसीलिए। 17 निम्मा 153, 17 धाम 170। ये यहाँ 1 नहीं मिल रहा है, इसे छोड़ दीजिए। 17 निम्मा 153 नहीं आ रहा है, इसे छोड़ दिए, यहाँ 1 वाला नहीं है, ये कुछ गड़बड़ हो गई है। अब इससे अलग डिवाइड करेंगे, आप इसे अलग डिवाइड करेंगे, यहाँ तो 1 ही मिलेगा, और 1 को 5 से डिवाइड करेंगे, 1 ही मिलेगा। और इस तरह से 2 हो गया, 2 छोटा है, यही रिमाइंडर हो जाएगा। इससे अलग डिवाइड करेंगे, इससे अलग डिवाइड करेंगे। 17 चौक 68, 40 बार में जाएगा, 1 बचेगा, 89 है। 4 छोटा सा है, किससे, 17 से छोटा है, 4 ही रहेगा। 1 को आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 ही रहेगा। 1 -4 अपॉन 7। अब ध्यान समझिए, इसे -4 मत कर दीजिएगा, -3 नहीं कर देना है। 1 में से 4 गया, -3 नहीं कर देना है। क्यों नहीं कर देना है, क्योंकि एक्चुअल में 4 छोटा है और ये बड़ा है, इसका मतलब है 1 की वैल्यू ज्यादा रही होगी। ये तो केवल यूनिट, ये तो केवल रिमाइंडर है ना, ये वास्तव में इतना थोड़ी ना होगा। नहीं, सॉरी, ये रिमाइंडर ही है, ये 1 रिमाइंडर, यहाँ 4 रिमाइंडर, ठीक है। माइनस का 3 रिमाइंडर, मैं कहीं और पहुंच, 17 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 14। मैं यूनिट प्लेस पे पहुंच गया, इकाई क्रम पे पहुंच गया। यहां डिवाइड कीजिए, यहां डिवाइड कीजिए। 19 दूनी 38, 20 बार में जाएगा, 1 बचेगा, 1 की पावर 67 प्लस 1, और रिमाइंडर कितना मिलने वाला है, ये थोड़ा स्टेप बढ़ाया है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, न्यूमरेटर 1 ज्यादा था, न्यूमरेटर 1 ज्यादा था, न्यूमरेटर 6 है, 5 है, 7 है तो 6 है, न्यूमरेटर 1 ज्यादा था। इस वाले में क्या लिया हमने, डिनोमिनेटर को 1 ज्यादा लिया है, उल्टा। ये 10 है, ये 11 है, कितना मिल कम है, ये 1 कम है, तो नेगेटिव रिमाइंडर का यूज होगा इसमें। ये हो गया 84। माइनस है, इवन पावर है, प्लस में बदल जाएगा, और इस तरह से रिमाइंडर कितना मिलने वाला है, 1 ही मिलेगा। 12 13 से 1 कम है, नेगेटिव रिमाइंडर, -1 मिलेगा। इसकी पावर कितनी है, 57। माइनस है, ऑड है, जब ऑड पावर होती तो माइनस में रहता है।
इसे पॉजिटिव बदलने के लिए क्या करोगे, 13 माइनस 1 12 बदल जाएगा। 17 चौक 68 होता है, 4 बार में जाएगा, लेकिन 17 चौक 68 एक कम है, तो यहां से -1 की पावर 190। पावर इवन है तो माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में, और इस तरह से रिमाइंडर कितना मिलने वाला है, 1 ही मिलेगा। इधर डिवाइड कीजिए, इधर डिवाइड कीजिए, ये एक लेस है, एक लेस है तो कम है, -1 नेगेटिव रिमाइंडर 84। ये क्या है, एक ज्यादा है, पॉजिटिव रिमाइंडर मिलेगा 84। माइनस है, पावर इवन है, प्लस से बदल जाएगा, ये तो प्लस में ही है, प्लस में रहेगा, और इस तरह से रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, 2। डिवाइड कीजिए, माइनस का 1 डिवाइड कीजिए, ओ ये दरअसल ये 20 होगा तो ये 22 होगा, सॉरी, तो यहां मिला माइनस का 1 टू द पावर 78, ये +1 की टू द पावर 55 अपॉन 21। माइनस है और इवन पावर है, प्लस से बदल जाएगा, ये तो प्लस ही रहेगा, और इसमें कितना मिलेगा, 2 रिमाइंडर। डिवाइड कीजिए, -1 पावर और ये तो 0 मिलेगा, यहां से कितना मिलेगा, 0, ये कितना मिलेगा, 5 ही मिलेगा क्योंकि छोटा है, यहां माइनस है, पावर कैसी ऑड है तो माइनस रहेगा, और इस तरह से कितना मिल जाएगा, 4। नेक्स्ट टाइम, अब यहां से समझिए, एक स्टेप हमने छोटा, बेसिक्स हमने 2 स्टेप देखे, जब न्यूमरेटर बड़ा होता है 1, दूसरा जब न्यूमरेटर छोटा होता है 1। अब देखिए कहा है, अब ऐसा नहीं है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक लेस या एक ग्रेटर देन नहीं है, एक कम या एक ज्यादा नहीं है, तब क्या करता है, तब आप देखो क्या करोगे, 2 की ऐसी पावर ढूंढिए जो 7 के पास हो और 7 से कम या ज्यादा हो, तो 2 की पावर 3 कितनी, 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8, जो 7 से एक ज्यादा है, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 2 की पावर 3 चाहिए, वो तो पावर यहीं से निकलेगी ना, 3 मैंने अगर निकाली तो यहाँ कितना बचेगा, 3 दूनी 6, 3 अठे 24, यही बचेगा। अब मैं इसे कह सकता हूँ, ये है 8 और ये हो गया 28। अब आ गए हम उसी पहले वाले कॉन्सेप्ट पे, 8 7 से कितना कम अधिक है, 1, तो 1 टू द पावर 28, एक को आपस में कितना भी इंटू कर लीजिए, एक ही रहेगा, और इस तरह से रिमाइंडर कितना मिलेगा, 1। हर बार 1 1 मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि 1 ही 1 हर जगह मिलने वाला है, अभी मैं सिर्फ बेसिक सिखा रहा हूं आप लोग को। अब ऐसे ही 2 दी ऐसी पावर ढूंढिए जो 31 के आसपास हो, तो 2 दी पावर 5 होती है कितनी, 32, 32 होती है, 2 की पावर 5 कितनी होती है, 32। पावर आपको याद होनी चाहिए, तो 2 की पावर 5 निकाल लें भाई, क्या बचेगा यहाँ पे, 11 बचेगा, 11 पंजे 55 होता है, 31, तो इससे क्या लिखेंगे, 32 की पावर 11, एक ज्यादा है ना, एक ज्यादा है, 1 टू द पावर 11 अपॉन 31, इस तरह से फिर से रिमाइंडर कितना मिल रहा है आपको, 1 मिल रहा है। इसी तरह से 3 की ऐसी पावर ढूंढिए 10 के आसपास है, तो 3 टू द पावर 2 होती है कितनी, 9, जो 10 के आसपास है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 2, 2 तो यहां से आनी है, 190 का आधा कितना बचेगा, 95।
लिख लीजिए, 3 का स्क्वायर का मतलब 9, राइट है। ये कितना लेस है, एक लेस है, तो -1 टू द पावर 95। नेगेटिव है, पावर ऑड है तो नेगेटिव ही रहेगा। पॉजिटिव बदलिए, 10 में से 1 जाएगा 9। थ्री की ऐसी पावर ढूंढिए जो 80 के आसपास है ना। 3 टू द पावर 4 क्या होती है, 81। तो 3 टू द पावर 4 आएगी कहाँ से, यहाँ से आएगी। 4 आपने बाहर ले ली तो क्या बचेगा, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4। ये हो गया 81 टू द पावर 8, सॉरी हाँ 81। एक ज्यादा है, पॉजिटिव रिमाइंडर 1 मिला, और फाइनली क्या होगा, रिमाइंडर 1 ही मिलेगा। 5 कैसी पावर ढूंढिए तो 26 के आसपास है ना। 5 की पावर 2 होती है 25। 5 टू द पावर 2, 125 63 बच्चे की तरह 26, 25 की पावर 63। एक कम है, नेगेटिव रिमाइंडर मिलेगा -1। -1 है, पावर ऑड है, -1 ही रहेगा। नेगेटिव रिमाइंडर -1 मिला, पॉजिटिव बताने के लिए क्या करोगे, 26 में से 1 जाएगा 25। 5 की ऐसी पावर ढूंढनी है जो 126 के आसपास है। 5 की पावर 3 कितनी होती है, 125 होती है। तो 5 टू द पावर 3 निकालिए, यहाँ कितनी बची, 3 छक 18, 3 चक 12, 125 टू द पावर 84। नेगेटिव रिमाइंडर क्योंकि एक कम, -1 टू द पावर 84। -1 है, इवन पावर है, प्लस बदल जाएगा, प्लस में है इसलिए रिमाइंडर यही होगा 1। ठीक है, टू द पावर ऐसी ढूंढिए, 2 की ऐसी पावर ढूंढिए और 7 के आसपास है, कौन सी है, 2 की ऐसी पावर कौन सी है, टू द पावर 3 होती है, 8, 7 से 1 जाता है, तो टू द पावर 3 आएगी कहाँ से, यहाँ से। अब कहानी थोड़ी सी चेंज है, आप इसमें से कॉमन ले लोगे, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 2 2 3 का मल्टीपल नहीं है। अब क्या करेंगे, जितना ले सकते हो कॉमन ले लो, 3 एकम नहीं, 3 सत्ते 21, एक शेष मिलेगा उसे हम प्लस के 1 के रूप में लिख लेंगे। इतनी बात क्लियर हुई। अब करते क्या है, घातांक का एक नियम है, टू द पावर m प्लस n क्या होता है, टू द पावर m इंटू टू द पावर m, यही तो होता है। तो इसे कैसे लिख सकते हो आप, टू द पावर 3 इंटू 17 इंटू टू द पावर 1 लिख सकते हैं। ये वही हो गया, टू द पावर 3 का मतलब 8 की पावर 17, और टू द पावर 2 1 का मतलब 2, और नीचे हमारे सबके क्या था, 7। यहाँ 1 मिलेगा, 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 मिलेगा, 1 इंटू 2 अपॉन 7, फाइनली रिमाइंडर कितना मिलेगा, 2। बढ़ गया स्टेप, मैंने कहा था अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या था, सब बेसिक था, धीरे 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 करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अगर बेसिक स्ट्रांग है तो आगे ये चीजें अपने आप स्ट्रांग हो जाती हैं। नेक्स्ट, 3 की ऐसी पावर ढूंढिए जो 26 के आसपास है। 3 टू द पावर 3 होती है 27, 26 से 1 ज्यादा है, तो 3 टू द पावर 3 यहां से निकालिए,
3 सते 21 बचेगा 2, 3 सते 21 बचेगा 2, ये तो हो गया 4 3 7 2। ऐसा करते हैं, इसे 3 कर देते हैं क्योंकि मुझे तो कुछ और सिखा रहा है ना, स्टेप आगे बढ़ाना है। 3 कर देते हैं, तो 3 सते 21 बचेगा 2, 23 हो जाएगा। ये 3 सते 21 बचेगा रिमाइंडर 2, ठीक है। 26 तो रहेगा नीचे। इसे कैसे लिखोगे, ये हो जाएगा 27, 27 की पावर 7, और ये हो जाएगा 3 टू द पावर 2, घातांक के नियम से। एक ज्यादा है, 1 टू द पावर 7, ये 9 है। 1 को आपस में कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 ही रहता है। 1 इंटू 9 9 होगा। 5 की ऐसी पावर ढूंढनी है 124 के आसपास हो, तो 5 की पावर 3 होती है 125। आइए 5 टू द पावर 3 निकालेंगे बाहर, 3 छक 18, बचेगा 1, 11 हो जाएगा। 3 3 9, बचेगा 2 रिमाइंडर। ये हो जाएगा 5 की पावर 3 यानी 125 की पावर 63, और प्लस क्या होगा, ये इनटू में चला जाएगा। 5 की पावर 2 124, यहाँ से मिलेगा 1 प्लस में है ना, और यहाँ से मिलेगा 25। 1 इंटू 25 अपॉन 124, और इस तरह से 25 ही मिलेगा यहाँ पे। खत्म। 30 क्वेश्चन हमने देखे, बेसिक क्वेश्चन थे। धीरे धीरे हम लोग इसमें आगे बढ़ते जाएंगे, स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा इसका। बस आप लोग जो सिखा रहे हैं उसको सीखते जाइए, धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसके, और काफी क्वेश्चन आते हैं, और दूसरे एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।